चलिए, तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ विक्की को प्रेजेंटर। विक्की शो करेगा, ठीक है। ठीक है चलिए सर। विक्की, स्टार्ट करिए। और बाकी जिज्ञासा वर्मा, आवाज मिल रही है? जिज्ञासा वर्मा को मेरी आवाज मिल रही है? सर जा रहा है स्क्रीन। हाँ, आ रहा, ठीक है। इसके बाद जिज्ञासा शो करेगी जो उसने बनाया है वो, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, फर्स्ट क्लास है। वेरी गुड। और कुछ बनाए हो? न, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो अगर कुछ अब शो नहीं करना है तो। ठीक है। चलिए जिज्ञासा, स्टार्ट करिए। जिज्ञासा, हाँ स्क्रीन आ गया, ठीक है। चलिए दिखाइए। ठीक है। इसका आउटपुट। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, सही है। वेरी गुड। चलिए जिज्ञासा के बाद नंबर आ रहा है जयराज का। जयराज के बाद भाव्या। यस सर। चलिए जयराज शो करिए। स्टॉप प्रेजेंटिंग पे वो भाव्या के बाद प्रणव। चलिए सही है जयराज, बिल्कुल सही है। चलिए वहाँ पे स्टार्ट करिए। इसके बाद जयराज, ये प्रणव के बाद अंजलि। अंजलि के बाद युवराज, युवराज के बाद सौम्या। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत अच्छे हैं। चलिए प्रणव। प्रणव स्टार्ट करिए। प्रणव का स्क्रीन शेयरिंग नहीं आया अभी तक। जो लोग शो कर लिए, हाँ आ गया, आ गया, ठीक है, सही है। जो लोग शो कर लिए हो गए ना, वो लोग हैंड डाउन कर लेना। सौम्या के बाद ये सृजन, ठीक है। फिर इसके बाद बताते हैं कौन कौन आएगा। चलिए स्टार्ट करिए। ये था प्रणव का, ठीक है। प्रणव हो गया। अंजलि। यस सर। अंजलि के बाद युवराज। युवराज के बाद सौम्या, सौम्या के बाद सृजन। ठीक, तो स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? एक्टिविटी दिखाओ। यस सर। सर। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर दोनों सेम मिल रहा है सर। किसका किसका? सर एक जिज्ञासा का और रुकना इसका। रुकना रुकना, फिर से दिखाओ। सर फिर से। हम्म ओके सर।
तो ठीक है, और एक किसका था बोले जी, जिज्ञासा का। यस सर। दोनों 8C है, दोनों तो 8C है। जिज्ञासा जरा शो करना। यस सर। अंजलि बंद कर दो, तुम्हारा देख लिए, जिज्ञासा का एक बार देखना है। चीटिंग भी चल रहा है क्या? गर्दा हो जाएगा भाई। जिज्ञासा शो सर करो। किसका किसका सर मेरे से मैच हो रहा है? अंजलि का, अंजलि 8C तुम्हारे ही सेक्शन में है। नो सर, मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद से बनाया। अच्छा चलो मैं ठीक भी है, एक नहीं बार जानती दिखा सर। दो। अच्छा ठीक है, कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, हम कहाँ कह रहे कि तुम चीटिंग ही की हो, वो देखना है बस। सेम प्रोग्राम है, सेम आउटपुट है, तो एक क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जिज्ञासा, तुम एक काम करो, काम ये करो ना कि जो बैकग्राउंड कलर ग्रीन दी हो ना, उसको रेड कर दो अभी सामने ही। देखो बैकग्राउंड कलर ना ग्रीन है, उसको रेड कर दो। बाकी लोग तब तक वेट करना। हो पाएगा जिज्ञासा? एक बार बता दो। क्या फिर से कहना, आवाज कट गया तुम्हारा। एक बार फिर से बता दो आप। करना ये है ना कि तुम्हारा बैकग्राउंड कलर जो एक्टिविटी दिखा रही हो ना, उसमें ना ग्रीन कलर है, उसको ना तुम बस रेड कर दो और कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हारा स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है, कोड ओपन करो और उसको रेड कर दो। देखो सब है ना, ग्रीन ग्रीन येलो, ये ऊपर में ग्रीन दिख रहा है, नीचे भी ग्रीन है। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करिए युवराज। युवराज स्टार्ट करिए।
आया युवराज सर। का स्क्रीन नहीं अभी आया अभी तक। पूरा स्क्रीन शेयर करो फिर से, देखो कहीं कुछ सेटिंग का गड़बड़ हो गया क्या। पर इसका 3 टाइम से यही प्रॉब्लम आ रहा है। कहीं कुछ है। कॉल क्यों नहीं करते हो जी तुम मेरे को, कॉल कर लिया करो 5 बजे के बाद। एनी डेस्क इंस्टॉल करके कॉल करना, ठीक है, तभी देख पाएंगे कि क्या दिक्कत हो रहा है। ओके सर। चलो सौम्या, बाकी जो लोग दिखा चुके हैं ना वो हैंड डाउन कर लोगे। ठीक है। थोड़ा सा ये कैसे हो गया, माई फेवरेट कार्स, कहीं कुछ गड़बड़ है जैसा कोड दिखाना। सृजन, ठीक है, सही है, फर्स्ट क्लास है। चलिए प्राची, बाकी लोग जो लोग दिखा चुके हैं हैंड डाउन कर लोगे। प्राची के बाद सर्वजीत, प्रणव शो कर चुका है ना, फिर भी हैंड रेज है। सर युवराज का भी हैंड रेज है। हाँ जी प्राची सही है। चलिए स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लेना, स्टार्ट करो सर्वजीत। सही है, ठीक है। चलिए, यानी कि अब आप लोग पिक्चर सीखने के काबिल हो गए हैं, कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं। बच गई आयुषी और रिसु। आयुषी को भी क्यों छोड़ा जाए, उसको भी मौका दे दिया जाए। चलिए आयुषी दिखाइए और रिसु इसके बाद। और बाकी जो लोग नहीं बना रहे हो बनाओ, जब तक बनाओगे नहीं, प्रैक्टिकल करोगे नहीं, तब तक तो दूर दूर से देख के बहुत कम ही समझ आएगा, ये तो मुझे ही पता है। और एक बार बनाना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। चलिए आयुषी स्टार्ट करिए। लगता है आयुषी तक आवाज नहीं जा रही है। रिसु, रिसु स्क्रीन शेयरिंग तो ऑन किया है लेकिन हाँ आ गया, ठीक है, सही है, फर्स्ट क्लास है। और लग रहा है कि आयुषी को मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, अगर मिल पा रही है तो एक बार अनम्यूट करके बोल दो, अदरवाइज अटेंड नहीं बना दे रहे हैं। आयुषी तक आवाज़ मिल रही है। यस चलिए सर। बाकी तो स्टार्ट करो, शो करो। दिक्कत आएगी तो पूछ लेना क्या हो दिक्कत है। मोबाइल से अगर होगी ना तो कॉल कट करने के बगल में 3 डॉट होगा, वहां पे क्लिक करना, उसके बाद शेयर। हम्म ठीक तो है, एक दो टैग काम नहीं कर रहा है तुम्हारा, बॉर्डर का लाइन नहीं आया है, जरा दिखाना तो सोर्स कोड क्या है। सोर्स कोड दिखा दो तो पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या गलती है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के क्लास में।
प्राची हैंड डाउन कर लेना और आयुषी भी। इमेज कैसे ऐड करते हैं और इमेज के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, ठीक है। ठीक है। क्या? तो इससे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लूं अपना। क्या हुआ सर? चलिए ठीक है। बाकी बीच में कोई नहीं बोलेंगे। जब मैं कहूंगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम है उस समय बोलना स्टार्ट करोगे, अदरवाइज बीच में इंटरप्ट करके सेशन को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। चलिए अब मैं सब आपको बताने जा रहा हूँ इमेज अपने वेब पेज में कैसे ऐड करेंगे। इमेज ऐड करने के लिए हम लोग जिस टैग का यूज करते हैं वो है आई एम जी फॉर इमेज। और सिर्फ IMG टैग लगाने से आपका इमेज नहीं आएगा। इसके लिए ना आपको एक एट्रीब्यूट कंपलसरी है जो कि आपका है SRC। और SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स। यानी आप इसके अंदर इसको ये बताते हैं कि आपका इमेज जो आएगा वो उसका सोर्स क्या है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका एड्रेस लिखते हैं। इमेज भी हम लोग दो तरीके से ऐड करते हैं, एक तो उसका फुल पाथ लिखते हैं, ठीक है। फुल पाथ का बेनिफिट क्या है कि इमेज आपका अगर फाइल कंप्यूटर में कहीं भी होगा तो वो वहां से पिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इमेज का बस हम लोग नेम लिखते हैं विथ एक्सटेंशन। जब हम लोग ऐसे केस में इमेज को लिखते हैं SRC के अंदर, तो उसका कंडीशन क्या है कि जहां आपका HTML फाइल है उसी के जस्ट पड़ोस में आपका वो इमेज फाइल भी होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर फुल पाथ लिखते हैं तो इमेज कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग एक्सटेंशन नाम और सिर्फ एक्सटेंशन लिखते हैं तो इमेज हमारा HTML फाइल के बगल में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सब स्टार्टिंग करता हूँ फर्स्ट तरीका से, उसके बाद मैं सेकंड तरीका दिखाऊंगा, ठीक। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का जो अभी तक का जो वेब पेज टेबल्स में ही ऐड कर देते हैं, टेबल वाले वेब पेज में ही। इसको नोटपैड में ओपन कर रहे हैं, या छोड़ो एक नया ही बना लेते हैं आज। विंडो R से हमने रन डायलॉग बॉक्स लाया, इसके अंदर हम लोगों ने लिखा नोटपैड और ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया, ठीक है। जो स्टार्टिंग के बेसिक टैग्स हैं उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा HTML टैग है, इसके बाद हमारा हेड, देन बॉडी, सॉरी बॉडी नहीं, टाइटल। टाइटल में हम लोग दे दे रहे हैं यूजेस ऑफ IMG टैग। इसके बाद हमने टाइटल को क्लोज कर दिया, देन हेड को क्लोज कर दिया। ये सब हमारे कंटेनर टैग है जितने क्लोज हो रहे हैं। वैसे टैग जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं वो कंटेनर टैग होते हैं। बॉडी दे दिया हमने। यहाँ पे हम लोग कुछ एक हेडिंग दे दे रहे हैं। हेडिंग हम लोग दे दे रहे हैं लेवल 3 का, और दे दे रहे हैं वी आर गोइंग टू इंसर्ट इमेज इन आवर वेब पेज, ओके। इसके बाद यहाँ हम लोग H3 टैग को क्लोज कर देते हैं और यहाँ इमेज ऐड करने के लिए IMG टैग लगाते हैं, SRC देते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा पहले दे देते हैं। अब देखिए हम लोग जो इमेज ऐड करना चाहते हैं उस इमेज तक पहुंचते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग चले आए डाउनलोड्स में, देखते हैं यहाँ कोई इमेज है हमारे पास कि नहीं, होना तो चाहिए। चलिए जैसे मान के चलते हैं हमारे एक इमेज को ऐड कर लेते हैं। ये हमारा ये कंप्यूटर नेटवर्क का इमेज है। तो पहला तरीका हम लोगों ने सीखा है कि हमें फुल लोकेशन डालना होगा। लोकेशन कैसे पता चलेगा?
तो लोकेशन जानने के लिए ना आपको इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना होगा। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे सबसे लास्ट ऑप्शन हमारा प्रॉपर्टीज का है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है। इसको सिंपली यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करके कॉपी या फिर कंट्रोल प्लस सी और इस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में पेस्ट कर दिए। लेकिन हमने यहाँ लोकेशन दिया है सी, लोकल डिस्क सी के अंदर फोल्डर होगा यूजर्स, यूजर्स के अंदर फोल्डर होगा रोशन, रोशन के अंदर फोल्डर होगा डाउनलोड्स। लेकिन हमने इसको ये कहाँ बताया कि कौन सा इमेज, डाउनलोड्स में तो ढेर फोल्डर है, ये फाइल्स हैं और पिक्चर्स हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे इमेज का नाम कॉपी करेंगे यहाँ से। हमने यहाँ से इमेज का नाम कॉपी किया और इसके आगे हमने बैकवर्ड स्लैश लगा के, अभी तक फॉरवर्ड लगाते आ रहे थे, अब बैकवर्ड देख लो दोनों में अंतर क्या होते हैं। फॉरवर्ड आपका ऐसे है, मिलाओ यहाँ से, ये देखो, और बैकवर्ड आपका ऐसे है। ये कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलेगा बैक स्पेस के बगल में, किसी किसी कीबोर्ड में दूसरी जगह भी हो सकता है, खोज लोगे ठीक है। जिस बटन के ऊपर बना है ना, बटन के ऊपर देखो ऐसे साइन दिया हुआ है, एक सीधा लाइन है और एक ऐसे बैकवर्ड स्लैश का लाइन है, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश यूज करेंगे, बैकवर्ड स्लैश दे दिया। अब हम लोग वो जो इमेज का नाम था उसको यहाँ कॉपी पेस्ट मार दिए, ठीक है। अब भैया ये तो ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क इमेज तक, लेकिन इमेज का ये एक्सटेंशन क्या है, तो इमेज हमारा डॉट जेपीजी में है। इमेज के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, कौन कौन से, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ और क्या क्या होता है, एक होता है बीट मैप, BMP। बीट मैप जिसको बीएमपी कहते हैं। जेपीजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटो ग्राफिक एक्सपर्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ग्रुप। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, ठीक है। जीआईएफ का कुछ होता है, दिमाग में नहीं आ रहा है, किसी को आइडिया है तो जरा बताओ मुझे जीआईएफ का। अरे क्या था, हाँ याद आ गया, ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ये होता है जीआईएफ का फुल फॉर्म। और भी बहुत सारे इमेज के क्वालिटीज और कैटेगरीज होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो इमेज फॉलो करते हैं वो जेपीजी होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो इमेज पे वर्क करते हैं ना वो जेपीजी ही होता है, लेकिन इस तरह के भी फॉर्मेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरह का फॉर्मेट नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन इसका ऐड कर देते हैं, डॉट जेपीजी सर TIFF। आए, TIFF। टी आई एफ एफ, हाँ होता होगा, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। PSD चलिए, PDF। पीडीएफ नहीं, इमेज का फॉर्मेट नहीं, वो डॉक्यूमेंट का है, वो एक अलग ही चीज़ होता है, वो हर एक चीज़ को ना एक डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर करने के लिए उसका यूज होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी उसमें हम लोग सर किसी इसका तरह सर की चीज़ को, हाँ बोलो। सर इसका सर मतलब सर डिफरेंस क्या है किसका, सर इन जेपीजी और फिर सर जीआईएफ, सर इन लोग का डिफरेंस। एक्सटेंशन का सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है ना कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में जो चीज़ बनते हैं उसका एक अलग अलग एक्सटेंशन तैयार होता है। अगर हम लोग पेंटिंग में कोई काम कर रहे हैं उसको सेव कर रहे हैं ना, तो वो जब भी एक्सटेंशन के साथ सेव करता है तो जेपीईजी और पीएनजी एक्सटेंशन के साथ सेव करता है, या जो भी इमेज से रिलेटेड एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन का मेन काम होता है कि जब हम उसको दोबारा ओपन करें तो वो किस सॉफ्टवेयर में उसको ओपन होना है, ठीक है। अगर हम पीडीएफ, अगर हम एडोब में काम कर रहे हैं या किसी चीज़ को ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम लोग चेंजिंग ना कर सकें,
डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज ना हो, कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, तो इस केस के लिए हम लोग ना पीडीएफ तैयार करते हैं। पीडीएफ भी ना, डॉट पीडीएफ एक एक्सटेंशन है। सब जितने एक्सटेंशन होते हैं ना, सब किसी ना किसी अलग अलग सॉफ्टवेयर के में जब हम लोग फाइल को सेव करते हैं ना, तो एक एक्सटेंशन तैयार होता है। हम लोग क्लास 7th में पढ़े भी हैं, 6 में भी पढ़े हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फाइल आइडेंटिफायर। जिससे ये पता चलता है कि उस जो भी एक्सटेंशन सेव हुआ है ना, वो किस सॉफ्टवेयर में ओपन होना है दोबारा उसको। जैसे हम लोग डॉट HTML लगा रहे हैं, तो ये जब भी ओपन होगा तब किस में होगा, वेब ब्राउजर में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया है कंप्यूटर नेटवर्क डॉट JPG। अब हम इसको आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं, और अगला कार्यक्रम हमारा ये है, लास्ट में बॉडी टैग क्लोज करते हैं। इसके बाद हेड टैग, सॉरी HTML टैग, और इसको हम लोग सेव करते हैं। जैसे ही सेव करते हैं, ये नाम पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट का नाम, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट को सेव करके नहीं रखा है, तो हम लोग इसको यहाँ नाम दे दे रहे हैं image.html। ठीक है, अब हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ इमेज नाम से HTML फाइल तैयार हो गया है। अब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं। जैसे हमने ओपन किया ना, ये हमारे वेब ब्राउज़र में ये ओपन हो गया। हमने एज अ हेडिंग क्या दिया था, हमने एज अ हेडिंग दिया था वी आर गोइंग टू इंसर्ट इमेज इन आवर वेब पेज, और ये हमारा इमेज ऐड हो गया। ठीक है, इसके भी कुछ सर एट्रीब्यूट्स हैं। फोन जी बोलिए। सर फोन वालों को तो उतना लिखना भी नहीं पड़ता, वहां पे जैसे डायरेक्ट IMG टैग दिया जाता है। अच्छा तो सही है, नहीं लिखना पड़ रहा है तो बधाई हो, मिठाई खिलाना किसी दिन। चलिए, एक चीज क्या होता है ना, कि कभी कभी ना आप पॉइंटर को पिक्चर के ऊपर ले जाते हैं ना, तो एक इस ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में पिक्चर का नाम या फिर कुछ मैसेज लिखा हुआ है। तो वो किस एट्रीब्यूट से आता है, तो वो अल्ट एट्रीब्यूट से आता है। अल्ट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। चलिए इसको ऐड कर लेते वहीं पे एट्रीब्यूट में ही। इसको पहले पूरा क्लियर कर दें। आगे अपने सोर्स कोड में, और हम लोग ना यहाँ पे SRC के बाद जितना एड्रेस वैड्रेस दिए हैं ना, उसके बाद यहाँ पे लिख दिए ALT, और इसके अंदर जो मैसेज शो करना चाहते हैं वो, अगर मान लीजिए हम अपना नाम ही शो करना चाहते हैं, तो अपना नाम लिख करके सेव कर दे रहे हैं उसको। हाँ देखिए, इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद अब हम जैसे ही यहाँ पे पॉइंटर ले जाएंगे, देखिए मैसेज क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्या गड़बड़ हो गया। ALT तो ठीक है। दोबारा सेव कीजिए तो हुआ। नहीं आएगा, आएगा, हो सके ब्राउजर का भी कभी कभी प्रॉब्लम रहता है ना, तो नहीं आता है। वर्किंग तो है, मैंने चेक करा हुआ है, वर्किंग है। लोग जो इसको दूसरे ब्राउजर पे खोल के देखते हैं। क्रोम तो मैंने हटा रखा है ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे बस क्या हो रहा है, अल्टरनेट टेक्स्ट दिख रहा है लेकिन इमेज नहीं दिख रहा है। तो अलग अलग ब्राउजर पे ना ये अलग अलग तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करके देखते हैं। अल्ट वाला तुम लोग भी चेक करोगे,
कि तुम लोग पे वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? सर अभी देखिए क्या। अभी नहीं देखो यार, अभी थोड़ा सा और बताना है। इसमें भी बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं बचे हुए, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद देखना आराम से घर पे। चलिए, और कौन कौन से एट्रीब्यूट है इसके अलावा वो देख लेते हैं। इमेज को अगर रिसाइज करना है, हाइट वगैरह देना है, कहीं अपने वेब पेज के किसी एक पोजीशन पे रखना है, तो ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं ना कि हमारे इमेज के चारों तरफ बॉर्डर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जिस एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं वो है हमारा बॉर्डर। BORDER इक्वल टू का साइन, और इसके अंदर बॉर्डर का विड्थ जो हम लोग रखना चाहते हैं वो। इसके बाद हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया। आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ एक बॉर्डर पतला सा आ गया है। इसका थिकनेस को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, अभी हमने 1 रखा है, इसको 5 कर देते हैं। अब हम लोग इसको सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद यहाँ F5 देखिए, थिकनेस बढ़ गया बॉर्डर का। अब सर हम चाहते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं? करके देखना। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसके हाइट, HEIGST, हाइट और विड्थ को कंट्रोल करते हैं। 50% और विड्थ WIDTH इक्वल टू, ठीक है, गालो यहीं सब, पढ़ना लिखना सारे 22। चलिए F5 से इसको रिफ्रेश किए तो ये इमेज का जो भी 50% साइज था उसके अकॉर्डिंग इसका हाइट और विड्थ चेंज हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसको वेब पेज में किसी पोजीशन पे एट्रीब्यूट मतलब फिट करना चाहते हैं। जैसे ये तो अभी लेफ्ट साइड है, डिफ़ॉल्ट में हमारा टॉप में और लेफ्ट साइड में है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारा या तो बॉटम में चला जाए, मिडल में चला जाए, राइट चला जाए। इस तरह का अगर कुछ करना है तो इसके लिए हम लोग फिर एक एट्रीब्यूट इसके आगे ऐड कर देंगे, ALIGN। और 5 तरह के एट्रीब्यूट है हमारे पास, टॉप, बॉटम, मिडल, लेफ्ट और राइट। तो हम इसको कर दे रहे हैं मिडल, कंट्रोल S से सेव किए और F5 से रिफ्रेश किए। मिडल में नहीं गया ये, एक मिनट रुक जाओ, चेक कर। MIDDLE, राइट करके एक बार देख लूं। राइट तो काम कर रहा है। बॉटम करके चेक कर लूं। बॉटम सर भी वर्किंग सेंटर नहीं। होगा। अरे ठीक है, BOTTOM। सेंटर तो मुझे भी याद आ रहा है कि शायद सेंटर ही था। कंट्रोल S से सेव किया, F5। सेंटर भी वर्क नहीं कर रहे हैं। इसमें ना और कुछ कुछ ऐड करना पड़ेगा तब वर्क करेगा, क्योंकि इसके बाद हमारा पेज क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, इसीलिए ये वर्क नहीं कर रहा। राइट तो चला जा रहा है, ठीक है। इसका हाइट वगैरह और कम कर देते हैं। तो ये कुछ तरह के ना हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब जिनका जिनका क्वेरी है ना, उनके क्वेरी को क्लियर करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में देखो क्या क्या बताना है। अगले क्लास में मुझे बताना, एक चीज़ और भी बताऊंगा। अलाइंस में जो अभी बॉटम और मिडल वर्क नहीं कर रहा था उसको एक्सप्लेन करेंगे फिर से। ठीक है, एक चीज़ और, कौन सा वर्क नहीं कर रहा था बता दो जरा। अल्ट, हाँ, अल्ट वर्क नहीं कर रहा था, उसको शो करना है नेक्स्ट क्लास के लिए ये सब। ठीक है, या अगर मैं, मेरे दिमाग से निकल जाएगा ना तो तुम लोग जो पूछ लोगे कि सर ये तीनों चीज़ आपने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने बताया कि फुल लोकेशन लिख करके कैसे इमेज लाते हैं। ठीक,
अब देखिए, अब हम चाह रहे हैं ना कि इमेज में इतना हमको लंबा चौड़ा प्रोसेस ना करना पड़े इमेज लाने के लिए। सिंपली हम क्या करें, इमेज का जो नाम है वहाँ यहाँ पे नाम लिखें डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, और उसका एक्सटेंशन लिखे, ये इतना चीज। लेकिन अगर हम इतना चीज लिख करके इसको सेव करते हैं ना तो इमेज नहीं आएगा, देखना। रिफ्रेश किया हमने, इमेज हमारा हट गया यहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या था हमारा? कंडीशन ये था कि जहाँ हमारा फाइल है, यानी ये हमारा फाइल है, कहाँ गया इमेज, ये हमारा फाइल है, यानी कहाँ है फाइल, तो डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप पे ही वो पिक्चर होना चाहिए। तो काम कर सकते हैं, वो पिक्चर को हम लोग उठा के ले आते हैं डेस्कटॉप पे। डाउनलोड्स में था कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ, इसको यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ डेस्कटॉप पे लाके पेस्ट कर दिया। अब रिफ्रेश करके देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमारा रहा वेब पेज, इसको हमने यहाँ से किया रिफ्रेश। अब देख सकते हैं आपका इमेज आ गया। तो ये दो कंडीशंस हैं। आ गया। एक एक कंडीशन ये है फुल लोकेशन, और दूसरा कंडीशन है इमेज प्लस फाइल दोनों हमारा कहाँ हो, एक ही लोकेशन पे हो, सेम लोकेशन। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम वर्क करेगा। जो एट्रीब्यूट वहाँ है वो एट्रीब्यूट इसमें काम करेगा, वो सब चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी बस लोकेशन लिखने में चेंजिंग है। ठीक है, चलिए अब जिनका जिनका क्वेरी है उनसे बात करते हैं। हाँ जी प्राची, बोलो क्या बात है। सर अगर हम लोग कोई भी HTML का कोड लिख रहे हैं और हम लोग स्टार्टिंग में जो बॉडी टैग लगा है उसको हम लोग स्मॉल में लिखे हैं, मगर सर जब उसको एंड करके क्लोज कर रहे हैं उस वक्त सर बॉडी का स्पेलिंग कैपिटल में लिखे है, तो उससे कोई डिफरेंस होगा आउटपुट में? चेक चेक की हो? नो सर। चेक करके देखना, ये सब तो खुद से प्रैक्टिकल करने का चीज़ है। सर मास्टर का क्योंकि नॉलेज चेक करने की क्या जरूरत है। जब हम HTML कर रहे थे तो कोडिंग में सर उससे किए थे तो कुछ इफेक्ट हुआ था, लेकिन वो पता नहीं चला हमको क्या इसका इफेक्ट हुआ। फिर से एक दो बार करके देखना। ओके सर। चलो, और किसी का सर कोई एनी क्वेरी है? डेस्क का क्या क्या काम होता है सर, एनी अरे डेस्क का? पहले हैंड रेज करो और उसके बाद नाम दिखाओ कौन है, उसके बाद बोलो। हाँ विकी बोलो। सर पूछ रहे एनी डेस्क का क्या काम है? एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर है जो रिमोट कंट्रोल के लिए यूज होता है। रिमोट कंट्रोल कहने का मतलब कि हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं, हम आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको देख सके, यूज कर सके ना, इस प्रोसेस को रिमोट कंट्रोल कहते हैं। और इसी रिमोट कंट्रोल के लिए एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर है, सेम सर उसमें नेटवर्क। हाँ, क्या उससे, बोलो। गड़बड़ा गया क्या तुम्हारा नेटवर्क? चलो, और कोई किसी का क्वेरी? और किसी का कोई क्वेरी नहीं है? 27 स्टूडेंट में से सब इतना अच्छे से समझ गया कि हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो गर्दा हो गया भाई। क्या हो गया सर? सब समझ गया, किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है? चलो, अगर किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है, अरे बहुत आसान है सर तो। हैंड रेज करके पूछो भाई, नहीं समझ में आ रहा कौन बोल रहा है। चलो, अगर किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है ना, तो मैं एक एक्टिविटी देता हूँ, उसको बना के रखोगे सभी। और एक्टिविटी आपका सेम टू सेम होना चाहिए। जो लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो ना, थोड़ा सा कोशिश करो कि जो मैं एक्टिविटी देता हूँ ना उसमें ना ऐड किया करो। ठीक है, सर IMG टैग यूज कर सकते हैं? IMG टैग? हाँ, IMG टैग पढ़ा दिए तो अब यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से यूज करिए। कौन सा चलिए आगे सर? बढ़। खोज रहे हैं, रुक जाओ देखने तो कौन सा दे। हाँ बोलो, जो बोल रहे हो बोलो। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? चलो एक काम करो, पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 में नीचे एक पिक्चर दिख रहा होगा। हाँ सर, आराम से बन जाएगा, इसमें जाएंगे। पेज नंबर 89, ठीक है। 89 जो होम पिक्चर दिख डॉट रहा है एम ना वो टी। सेम, हाँ हाँ, सेम टू सेम बना के रखोगे, ठीक है। सर बर्गर का पिक्चर चेंज हो सकता है ना? बर्गर का पिक्चर कोई दूसरा बर्गर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर है ये सर। एरो कैसे ऐड करेंगे? ये एरो भी एक इमेज है। तो सर इमेज अगर ऐड चलो, कर। हाँ अगर चलो एरो नहीं ऐड कर पा रही ना, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट ही ऐड कर लेना। अगर फिर भी नहीं ऐड होता तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा ना, बर्गर का पिक्चर ये और ये सर। जो टीन्स एले लिखा हुआ है वो, ओके सर। ठीक है। ये दोनों हो ओके। जाएगा। यस सर। पेज नंबर 89। अगले क्लास में ना मैं लिंकिंग भी बताऊंगा, ठीक। लिंकिंग क्या सर होता इसमें है? तो लिंक करना पड़ेगा ना? हाँ इसीलिए तो पिक्चर पहले बनवा ले रहे हैं ताकि बाद में लिंकिंग करवाएंगे। ओके सर। लिंकिंग में क्या करना है, देखो क्या होता है। जैसे मान लो ना कोई रुक जाओ, तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, स्क्रीन शेयर करने दो। लिंकिंग में होता क्या, जैसे मान लो ये हमारा वेब ब्राउजर है, ठीक है। वेब ब्राउजर में हमने अपना एक वेबसाइट ओपन किया, ठीक है। जैसे हमने वेबसाइट ओपन किया तो ये हमारा वेब पेज ओपन हो गया, ओपन हो रहा है अभी, ठीक है। यहाँ बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे हमने क्लिक किया क्विज पे, तो देखो ये इतना सारा दिखने लगा। अब हम किसी टेक्स्ट पे क्लिक किए ना तो ये यहाँ से उठ के दूसरे पेज पे जाने लगा, देखो अभी तुरंत आएगा दूसरा पेज, ये पेज ओपन हो गया। यही सेम चीज कहलाता है लिंकिंग। हर एक टेक्स्ट को ना हम लोग एक दूसरे से लिंक करके रखते हैं ताकि पेज पे विजिट करना आसान रहे। जैसे मान लो हमने ये जो कंप्यूटर का पिक्चर दिख रहा है इस पे क्लिक किया, तो जैसे ही हमने क्लिक किया ना तो हम लोग होम पेज पे चले आएंगे। तो ये जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है इसी को लिंकिंग कहते हैं। ये हम लोग कैसे करेंगे, दो तीन तरह का लिंकिंग होता है, टाइप्स होते हैं दो तीन टाइप के लिंकिंग के। तो वो हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग को सीखना है, ठीक है। ये हम लोग कब सीखेंगे, अगले क्लास के, अगले क्लास में। आज इससे ज़्यादा नहीं, आज बस इतना ही। अगर किसी को कुछ पूछना वगैरह है तो पूछो भाई, कोई पूछता ही नहीं है। सर हम लोग बनाते हैं तो सर ये सर दिखाता है व्यूअर व्यूइंग लोकल फाइल पर आप में लॉक लग गया। किस चीज़ में? सर वो जो आप अपना वेबसाइट बनाए हैं उस पे। तुम बनाते हो वेब पेज यस सर। और उसको क्या करते हो फिर? सर वेब पेज बनाते हैं तो सर हम लोग को दिखाता है यू आर व्यूइंग लोकल फाइल पर आप में सर लॉक लगा हुआ है। मेरे में इसलिए है ना क्योंकि हम उसका डोमेन परचेज किए हैं, उसको सर्वर पर रजिस्टर किए हैं। तुम वेब पेज लिख लिए ना, अब यस वेब सर। पेज को तुम पब्लिकली शो करना चाहते हो, उसके लिए ना तुमको सर्वर पे लोकेशन खरीदना पड़ेगा। 1 GB का, 2 GB का, 1 साल के लिए, 1 महीना के लिए। और जब तुम वो लोकेशन खरीद लोगे ना तो लोकल से हट जाएगा, तुम्हारा जितना वेब पेज तुमने तैयार किया है वो सारा वेब पेज चला जाएगा सर्वर पे, ठीक है। और जो भी वो तुम्हारे वेबसाइट पे क्लिक करेगा ना तो जो वेब पेज ट्रांसफ़र होगा वो तुम्हारे कंप्यूटर से ना ट्रांसफ़र होकर के कहाँ से ट्रांसफ़र होगा,
सर्वर से ट्रांसफर होगा, ताकि तुम्हारा कंप्यूटर बंद भी रहे ना तो जो यूजर एक्सेस करे तुम्हारे वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर पाए। उसके लिए डोमेन परचेज करना पड़ता है, ईयरली उसका कॉस्ट होता है, मंथली कॉस्ट होता है, और कभी भी दो डोमेन एक जैसा नहीं हो सकता। अब तुमको मन किया कि नहीं हम डोमेन परचेज कर लेते हैं www.facebook.com के नाम से, तो ये चीज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि facebook.com पहले से रजिस्टर है, समझे? इसीलिए तुम्हारे में लोकल दिखाता है और हमने जो बनाया है उसमें लोकल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने उसको ना वेब सर्वर पर रजिस्टर कर दिया है। और किसी का कोई क्वेरी है? तो आज का सेशन कंप्लीट करें। यस सर। चलिए ठीक है, तो होमवर्क रहा हम लोग का, कीजिए तो। होमवर्क रहा आपका पेज नंबर 89। इसको आप सभी बना के रखेंगे, जिनका बन जाएगा वो शो करेंगे अगले क्लास में, ठीक है?